वक्त रहते संभल जाइए और वक्त रहते उचित कदम उठा लेने में ही समझदारी है। टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करती है या नहीं करती? हम तो अभी भी एक बार भी इस टॉयलेट में नहीं गए हैं। सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट के लिए। सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इस पे कंसर्न डिपार्टमेंट को बगैर वक्त गवाए कदम उठाने की जरूरत है। टॉयलेट जो ऐसे सिचुएशन में है, आप लोग कहाँ जाते हैं? इधर ही जा। हाँ, करना तो पड़ता ही है। किसी दिन कुछ अप्रिय घटना घटती है तो छाती पीटने से, हाहाकार मचाने से, कैंडल लेके सड़कों पे निकल जाने से उन बच्चियों के साथ न्याय नहीं होगा। Are you ready to unlock your potential and take your education to the next level? Welcome to UBM College, where dreams become reality. At UBM College, we offer a diverse range of programs designed to empower and inspire our students. Our experienced faculty members provide personalized attention, ensuring that you receive the highest quality education. With state-of-the-art facility and cutting-edge technology, our campus provides an environment for learning and innovation. And when the time comes, we celebrate your achievement together. Join us today and embark on a journey of success. नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं और जिस जगह मैं मौजूद हूँ मैं आपको बता दूँ, बागडोगरा बालिका विद्यालय ये एक सरकारी स्कूल है। यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं। ख़ास तौर पे ये विद्यालय बच्चियों के लिए डेडिकेटेड है। 5 से लेकर 12वीं तक की बच्चियाँ यहाँ पढ़ने आती हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चियों की तादाद, जो स्टूडेंट है उनकी संख्या 500 के लगभग है। लेकिन ये सरकारी विद्यालय सुविधाओं से कोसों दूर है। आप इस विद्यालय की स्थिति को देखकर खुद ही कहेंगे कि विद्यालय ऐसा भी होता है क्या। लेकिन फिर बात वही उठती है कि सरकारी और प्राइवेट। तो हम आपको बता दें कि ये सरकारी विद्यालय है। सरकारी विद्यालय किस खस्ता हालत में है हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आज जो खबर मैं आपको बताने वाली हूँ टॉयलेट की। हम आपको बता दें कि विद्यालय में या कहीं पे भी टॉयलेट का स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे अगर बच्चियों का विद्यालय है तो यहाँ पे सेफ्टी के साथ साथ साफ सुथरा टॉयलेट होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो टॉयलेट की स्थिति है आप इसे देख के समझिए कि 8 घंटे ये बच्चियाँ कहाँ जाती होंगी। क्या ये टॉयलेट जो इस अवस्था में है ये इस्तेमाल करने लायक है? स्कूल प्रबंधन से जब इस विषय पे सिलीगुड़ी एक्सप्रेस की टीम ने बात की तो प्रबंधन ने कहा कि पहले 15 साल पहले टॉयलेट की मरम्मत की गई थी और उसके बाद टॉयलेट 15 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा दूं कि पीछे जो वॉल देख रहे हैं, जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, उसकी हाइट आप देख लीजिए बेहद कम है और इसके ठीक पीछे बागडोगरा लॉज है। तो वहाँ पे भी आप देख लीजिए, वो लॉज है ऊपर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल है वो बहुत लो हाइट है, वो भी आपको दिख रहा होगा। और टॉयलेट जो इस अवस्था में है जिसका इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है, उसे देखने तक की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि अगर इस तरह के टॉयलेट का इस्तेमाल भी अगर आप करते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे भी टॉयलेट है। कुछ बच्चियाँ हमारे साथ हैं, इन बच्चियों से हम बात करते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टॉयलेट की अगर दिक्कत होती है तो फिर ये कैसे मैनेज करती हैं। करना बाबू सुरतन निशा। सुरतन निशा, हाँ। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? 11 क्लास में। 11th में। टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करती है या नहीं करती? हम तो अभी भी एक बार भी इस टॉयलेट में नहीं गए हैं। कितने साल से पढ़ रही है? हम बस नए हैं इसी साल में। नहीं, लेकिन अभी तक आपने टॉयलेट यूज नहीं किया।
चलिए कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? 11th में। कितने साल से आप स्कूल में? 10th आपने यही किया? हाँ, और फिर इसके बाद 11th में। टॉयलेट जो ऐसे सिचुएशन में है, आप लोग कहाँ जाते हैं? इधर ही यूज़ जा। करते हैं? हाँ, करना तो पड़ता ही है। प्रॉब्लम्स आती हैं? थोड़ा क्या थोड़ा। प्रॉब्लम आती है? वो पानी नहीं रहता, फिर बहुत गंदा रहता है। गंदा रहता है, पानी नहीं रहता है। आपने टॉयलेट यूज़ किया है अब तक? नहीं यूज़ किया है? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी या फिर जाना नहीं चाहती है देख के? देख के नहीं जाना चाहिए। देख के नहीं जाना चाहती। क्या नाम है आपका? टुम्पा शील। रूपा से। आपने टॉयलेट यूज़ किया है? क्यों? जरूरत नहीं पड़े हैं। साफ सुथरा नहीं है इसलिए? चलिए कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। आपने टॉयलेट यूज़ किया है? हाँ, किया है। किया है। क्या प्रॉब्लम क्या है उसका? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होता है, लेकिन होता है कभी कभी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? पानी नहीं आता। पानी नहीं आता। पानी का डोर भी तो टूटा हुआ है। हाँ, तो फिर नहीं जाते हैं। कभी अनसेफ नहीं होता फिर? अभी तो वहाँ पर एक नया बाथरूम है, वहाँ पर जाना पड़ता है। वहाँ जाना पड़ता है। आपने यूज़ किया है? नहीं, अभी तो नहीं यूज़ किया मैंने। अभी यूज़ नहीं किया। देखा है टॉयलेट? हाँ, पानी नहीं है। पानी नहीं है। क्या नाम है? आनंदिता वर्डमोन। तो बहुत सारी, देखिए यहाँ पे बहुत सारी छात्राएं हैं, ये 11th की स्टूडेंट हैं। और मैं आपको बताते चलूँ कि इस विद्यालय में बागडोगरा बालिका विद्यालय में लगभग 500 के आसपास स्टूडेंट पढ़ने के लिए आती हैं। और टॉयलेट की जो दुर्दशा है वो हमने आपको दिखाई। उस पे स्टूडेंट का क्या कहना है आपने सुना। और मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रबंधन से जब इस विषय पे हमने बातचीत की तो प्रबंधन ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये विद्यालय, इसे रहमो करम की ज़रूरत है और बस भगवान भरोसे से ये विद्यालय चल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट था हाइजीन को लेके दिखाना। वैसे अगर हम बात करें तो हर कोने में एक खबर मिल जाएगी, हर कोने में कोई ना कोई इशू आपको दिख जाएगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट था विद्यालय को दिखाना, विद्यालय के टॉयलेट को दिखाना बहुत ज़रूरी था। आपने देखा कि किस तरह से कैमरे को देख के स्टूडेंट्स भाग रही थी, लेकिन कई स्टूडेंट ने कैमरे का सामना किया और जो हकीकत है उस हकीकत को आप तक पहुंचाया। ये खबर प्रशासन को देखनी चाहिए, जो जिम्मेदार विभाग है उस तक ये खबर पहुंचनी चाहिए और समझना चाहिए कि किन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, किन चैलेंजेस से गुजरते हुए यहाँ छात्राएं आती हैं, दूर दराज से यहाँ पे आती हैं। और आप समझिए कि टॉयलेट भी अगर एक विद्यालय में सही सलामत ना हो तो स्टूडेंट की क्या हालत होगी। आपने देखा कि किस तरह से टॉयलेट के दरवाजे टूटे हुए हैं, पानी की दिक्कत है, सफाई नहीं है और साथ ही इस टॉयलेट की जो बाउंड्री वॉल है उसकी हाइट बहुत कम है और उसके ठीक पीछे लॉज है, यानी कि सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाइजीन की स्थिति तो हम दिखा ही चुके हैं, साथ ही इन स्टूडेंट के लिए सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इस पे कंसर्न डिपार्टमेंट को बगैर वक्त गवाए कदम उठाने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर किसी दिन कुछ अप्रिय घटना घटती है तो छाती पीटने से, हाहाकार मचाने से, कैंडल लेके सड़कों पे निकल जाने से उन बच्चियों के साथ न्याय नहीं होगा। वक्त रहते संभल जाइए और वक्त रहते उचित कदम उठा लेने में ही समझदारी है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।